क्या अर्जेंट पड़ गया कि मुझे आज अपनी पढ़ाई छोड़ के सीधा घर पे ही निकलना पड़ गया, क्योंकि आज मम्मी का फ़ोन आ गया था पढ़ाई करते करते, तो मैं निकल आई थी अपने घर के लिए एंड बीच में ही मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। बट देखती हूँ घर पे जाके कि ऐसा क्या हुआ कि मुझे बीच में ही पढ़ाई छोड़ के अपने घर जाना हरे पड़ा। कृष्णा एवरीवन, मेरी हो गई थी सुबह एंड सुबह आज मैं 4 बजे जगी थी। आज थोड़ा लेट जगी थी, उसका रीज़न ये है कि रात को 12 साढ़े 12 बजे सोए थे एंड जगने के बाद फ्रेश वगैरह हो गई थी। अपना सुबह का रूटीन मैंने फिनिश करने के बाद खाया एक बनाना, ताकि मैं अपनी स्टडी अच्छे से कर सकूँ। सुबह सुबह पानी वगैरह पी लिया था मैंने, लेकिन ज़्यादा लंबा ब्लॉग ना हो इसलिए मैंने वो सारा चीज़ें रिकॉर्ड ना करा, छोटा सा ही रिकॉर्ड करके आपको बता दिया। एंड आज मेरे पास वॉच आ गई है। आप लोगों ने लास्ट टाइम भी देखा होगा कि मैंने वॉच ऑर्डर करा था, तो वो ऑर्डर करने के बाद आज मैंने इसमें सेल वगैरह डाल दिया, तो अभी मैंने इसमें टाइमर लगा दिया है। फिलहाल मैंने पहले स्लॉट के लिए अपने 1 घंटे का टाइमर लगा दिया एंड अभी मैं कर रही हूँ अपना जीएस की रिवीजन, क्योंकि जो मैंने लास्ट टाइम मॉक दिया था उसमें भी मेरे ना आर्टिकल के क्वेश्चंस गलत हुए थे एंड वो क्वेश्चंस गलत हुए थे जो मैंने पढ़ा हुआ है, जिसकी मैंने रिवीजन करी हुई, तो उसके मेरे पास नोट्स वगैरह बने हुए हैं। तो अभी मैं अपने नोट्स से रिवीजन कर रही हूँ एंड आप देख सकते हो कि मैंने टाइमर लगा दिया है। लोग की बहुत ज़्यादा क्वेरी थी ना कि दीदी आप टाइमिंग लगा के एक बार स्टडी करके दिखाओ कि आप कितने आवर्स तक स्टडी कर रहे हो, एक मतलब 1 आवर्स में 2 आवर्स में आपको कौन सा सेशन चल रहा है एंड किस तरीके से आप सारी की सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हो। तो आप देख सकते हो कि हर एक चीज़ मैं इसमें शो करने वाली हूँ कि कब मैं अपनी स्टडी कर रही थी एंड कब से मेरा टाइमिंग स्टार्ट हुआ है। लगी थी 4 सवा 4 बजे एंड 4 सवा 4 बजे जगने के बाद जो मेरा डेली रूटीन था उसको फिनिश करा, उसके बाद खाया मैंने बनाना। मतलब सुबह मैं सवा 4 बजे के आसपास जग गई थी एंड यहाँ मेरा पहला सेशन चल रहा है एंड पहले सेशन में अभी मैंने अपना जीएस रखा है। जीएस के बाद मैं इसी में जीके पढ़ूंगी ताकि मेरा अच्छे से रिवीजन हो जाए। सुबह सुबह का मैं 2 घंटे 2.5 घंटे के आसपास का अपना स्लॉट रखूंगी, पहला जीएस का, दूसरा मेरा जीके का। एंड चाहे मैं जीके जीएस का सेशन इसलिए रख रही हूँ क्योंकि ये मुझे अच्छे से याद हो सकता है एंड जो भी मैं गलती कर रही हूँ वो मेरे जो नोट्स बने हुए हैं उसकी मैं अच्छे से रिविजन करके उन गलतियों पर अपना वर्क कर सकती हूँ एंड जो मेरी कमियाँ हैं उन कमियों को जो मैंने उसमें लिखा हुआ है, एनालिसिस जो मैंने कर रखा है उस पर मैंने नोट्स में लिखे हुए हैं, तो उन टॉपिक पे मैं अपना वर्क करके अपना जो भी मेरी गलतियाँ उनमें अच्छे से वर्क करूँ एंड उन गलतियों को दूर करूँ, ताकि क्योंकि आप सबको पता है कि एक नंबर स्कोर बढ़ाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। इस टाइम इतना ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है, हद से ज़्यादा ही। एक बेनिफिट मेरा ये है वॉच लेने का कि ना ये जो मैंने 2 घंटे का ये 1 घंटे का टाइमर लगा रखा है ना, उसमें मेरे लिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा कि आप अगर 1 घंटे का टाइमर लगा रहे हो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इस टाइम मेरा फ़ोन नहीं है और इस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं है, कैमरा मेरा ऑन है एंड मेरे पास सिर्फ टेबल वॉच रखी हुई है एंड मैं हूँ, मेरी किताबें हैं एंड मेरी फ्रेंड अपनी स्टडी कर रही है। तो इस तरीके से हम लोग का पूरा सेशन कंप्लीट भी हो गया था। पहला सेशन कंप्लीट कर लिया था। सेशन कंप्लीट करने के बाद मैंने अपना जीके का भी कर लिया था। देखो ये 2.5 घंटे के आसपास मेरा सेशन चला था, 7 बजे 4 मिनट हो गए हैं। सुबह सुबह मेरे 2 सेशन कंप्लीट हो चुके थे, पहला जीके का, दूसरा जीएस का। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बता देती हूँ कि टेक्स्ट बुक ने इतना अच्छा आपके लिए ऑफर निकाल दिया है ना। वो ऑफर ये है, आपको जो भी प्लेटफॉर्म फी देनी पड़ती थी ना वो देनी नहीं पड़ेगी। अब आपको एक ही पास में आपको 3 चीज़ मिल जाएगी। आपको पास प्रो मैक्स, पास प्रो मिल जाएगा एंड साथ ही साथ आपको पास ई लाइट मिल जाएगा। एंड आपको और बेनिफिट बता दूं कि इसमें मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, स्टडी नोट्स एंड रियल टाइम डाउट सपोर्ट, अनलिमिटेड लाइव मॉक टेस्ट एंड रैंकर्स टेस्ट सीरीज। आपको सारा का सारा बस एक ही बार परचेस करना है। आपको एक ही बार परचेस करने में सारा का सारा आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। एंड हाँ फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ बता दूं कि आप सबको पता है कि पहले भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा, पहले आपको जो भी आप कोर्स वगैरह लेते थे उसमें आपको प्लेटफॉर्म फीस देनी पड़ती थी एंड इस बार आपको बेस्ट चीज़ ये कि इस बार आपको कोई प्लेटफॉर्म फीस नहीं देनी पड़ेगी। एक ही पास प्रो अगर आप खरीदते हो पास प्रो, तो उसमें आपको सारा का सारा ये मिल जाएगा एंड साथ ही साथ आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, पहले आपको रेलवे वगैरह की प्रिपरेशन भी करते थे तो आपको अलग से परचेस करना पड़ता था, लेकिन अब नहीं करना पड़ेगा। चाहे आप एसएससी की कर रहे हो या आप रेलवे की कर रहे हो, आपको एक ही बार परचेस करना है और आप ऑल इंडिया का मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो फ्रेंड्स जल्दी जाइए, इसको परचेस करिए एंड अच्छे से अपना मॉक टेस्ट दीजिए। पहला सेशन कंप्लीट करने के बाद मुझे लगी थी बहुत तेज की नींद, लेकिन इस नींद को भगाने के लिए मेरे पास एक जुगाड़ है, वो है कॉफ़ी। फिर क्या, हम दोनों ने बनाई कॉफ़ी एंड कॉफ़ी पीने के बाद अपने भूतों जैसे बालों को मैंने संभाला, क्योंकि अब लगाने वाली हूँ मैं मैथ का सेशन। एंड अभी आप देख सकते हो कि एकदम 0-0 हो रखा है एंड अभी मैं 3 घंटे का पूरा सेशन लगाऊंगी, क्योंकि नींद मेरी बहुत अच्छे से भाग गई है। एंड अभी 7:04-5 पे मैं उठ गई थी अपने एंड अब स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब 7:15 7:30 के आसपास मैं बैठ गई थी अपने मैथ के सेशन के लिए। एंड ये चलेगा मेरा 3 घंटे के आसपास का सेशन एंड इसमें सबसे
इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुझे ये देखना है कि मैं टाइमर के साथ क्या 3 घंटे अपनी स्टडी कर सकती हूँ, क्योंकि जब हम स्टडी करते थे, पानी वगैरह पीते थे, हम उठ जाते थे, वो टाइमर चलता रहता था। लेकिन इसमें क्या है कि मैं अगर पानी वगैरह पीऊँगी तो उसको पॉज़ कर दूँगी, ताकि मुझे ये पता चले कि मैं रियल टाइम में कितने आवर्स की स्टडी कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ बताऊँ कि जब हम स्टडी करते हैं ना, अगर हम नॉर्मल टाइमर लगा के स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता स्टडी करने में, क्योंकि हम पानी पीने, वॉक करने लगते हैं, तो वो हमारा 5-10 मिनट इतना काउंट नहीं होता। जैसे हम 7 बजे बैठे हैं एंड 10 बजे उठ रहे हैं, तो वो हमारा 3 आवर्स का काउंट होता है। लेकिन अगर हम टाइमर लगा के स्टडी कर रहे हैं ना, तो उसमें हमारा पूरा का पूरा टाइमर चालू रहता है। एंड मेरे साथ एक चीज़ है, अगर मैं पानी पी रही हूँ, वॉशरूम वगैरह जा रही हूँ, तो मैं उस टाइमर को रोक देती हूँ। उससे मेरा बेनिफिट ये होता है कि मुझे रियल टाइम में पता चलता है कि मैं रियल टाइम में अपने स्टडी को कितना दे रही हूँ। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप खुद से झूठ बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे। आप ये तो दूसरों को तो बता सकते हो आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, 14 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, कि आप रियल टाइम में इतने आवर्स की स्टडी कर रहे हो। तो ये चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट करती है, एंड इसीलिए मैंने टाइमर वॉच ले लिया था, ताकि मुझे और चीज़ें अच्छे से इफेक्ट करे। जैसे मैं लैपटॉप से स्टडी करती हूँ, तो उसमें क्या है, हमारा ऐड वगैरह भी आने लगता है, तो वो हमारा पूरा टाइम नोट होता है। लेकिन जब ऐड वगैरह आता है, तो मैं टाइमर रोक देती हूँ, या फिर जब मैं एंड होता है ना टाइमर का, जैसे कि 5 मिनट का ब्रेक आया है, तो मान के चलो 1 घंटा 10 मिनट का मेरा सेशन कंप्लीट हुआ, तो वो मेरे लिए सिर्फ 1 घंटे का ही सेशन होता है। तो इस तरीके से ओवरऑल मैं अपना रिव्यू निकालती हूँ लास्ट में, कि आज मैंने कितने आवर्स की स्टडी करी है, एंड कल मैं इसमें क्या अच्छा कर सकती हूँ, कि मैं इसको और अच्छे से अपने आवर्स को बढ़ा सकती हूँ, एंड अपनी स्टडी अच्छे से कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको बताऊँ कि मेरी यहाँ मैथ का सेशन भी कंप्लीट हो गया था, एंड यहाँ आप देख सकते हैं पूरा टाइमर कंप्लीट हो गया, एंड अभी बज रहे हैं 10:09 और मैथ का सेशन मेरा पूरा कंप्लीट हो गया था। इस तरीके से मैंने अपने क्वेश्चंस वगैरह जो सॉल्व करे वो आपको दिखा दिया। एंड उसके बाद नहा धो के मैंने और मेरी फ्रेंड ने खाया खाना। खाना खाने के बाद हम हो गए थे 12:04 पे फ्री। खाना पीना खा के फ्री होके नहा धो के फिर से बैठ गई थी अपने तीसरे स्लॉट के लिए, एंड वो है मेरा आज का इंग्लिश। अभी संजीव सर करा रहे हैं पूरा इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट, एंड ये है 1 घंटे 28 मिनट की पूरी क्लास। एंड यहाँ पे मैंने 3 घंटे का अपना फिर से टाइमर लगा दिया, क्योंकि इसके बाद मैं लूँगी तुरंत इंग्लिश का सेशन। क्योंकि अभी जो राजीव सर इंग्लिश करा रहे हैं ना, वो पूरा पिछला अभी CDS में जो भी अपना सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो आए हुए हैं ना, वर्ड्स वगैरह पूरा सर लेकर आए हैं। फिलहाल अभी सर सिनोनिम्स कर रहे हैं, तो फिर मैंने देखा कि जो मैंने सिनोनिम्स पढ़े हुए हैं, एंड जो सर कुछ एडिशनल कराएंगे, तो उसको अच्छे से अपनी डायरी में नोट कर लूँगी मैं, एंड जो मुझे याद है वो वर्बली मैं आंसर भी दे सकती हूँ। तो इस तरीके से मेरा इंग्लिश का भी टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो पढ़ने के बाद आपको मॉक देना पड़ेगा एंड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो साथ ही साथ मैं सोच रही हूँ कि प्रैक्टिस को भी लेके चलती हूँ। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें डेली वे में याद करना पड़ेगा, रेगुलरली हमें उस चीज़ को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ये चीज़ मांगती है कि आप जितना उसको टाइम दोगे, उतना वो आपके भेजे में घुसेगा और आपको समझाएगा। तो सिनोनिम्स को पढ़ने के लिए मैंने सर की क्लास ली, एंड आज मैं सर की पहली क्लास ले रही हूँ, संजीव सर की। एंड सीरियसली बताओ कि संजीव सर इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं ना और समझा रहे हैं, मतलब आप यूँ समझ लो, अगर आप हिंदी मीडियम से भी है ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कि आपको ये फील नहीं होगा आप इंग्लिश पढ़ रहे हो। हालांकि पढ़ा आप इंग्लिश रहे हो, लेकिन आपको इतने अच्छे से आप लोग को समझाएंगे ना, कि आपका टाइम ही पता नहीं चलेगा कि कब आपकी क्लास खत्म हो गई। एंड यहाँ पे मेरी क्लास फिनिश हो चुकी थी, एंड आप देख सकते हो कि मेरा पूरा का पूरा इंग्लिश का सेशन कंप्लीट हो चुका है, एंड पूरा जो क्लास था वो मैंने ले लिया, और अभी एक मुझे पे अभी भी 1 घंटे 17 मिनट पूरे बचे हुए हैं। अब लूँगी मैं अपनी रीजनिंग की क्लास। तो मेरे यहाँ पे 3 सेशन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, एंड 5 मिनट का मैंने ब्रेक लिया। 5 मिनट के ब्रेक लेने के बाद आप देख सकते हो कि अभी 1 घंटा 16 मिनट मेरे पास बचे हुए हैं, एंड अब ले रही हूँ मैं अपनी रीजनिंग की क्लास, क्योंकि अभी भी बहुत सारा टाइम मेरे पास बचा हुआ है, एंड इसके बाद मैं अपना रिवीजन कर सकती हूँ, कि आज मैंने जो पढ़ा है वो मैं शाम को अच्छे से रिवीजन कर सकती हूँ। जैसे ही मैं रीजनिंग की क्लास लेने लगी थी ना, वैसे ही मेरे घर से फ़ोन आता है, एंड वहाँ पे फिर मैंने बात करी, तो मम्मा ने बोला घर आ जाओ, कुछ अर्जेंट है और कुछ काम है। तो फिलहाल आज का जो भी मेरा टारगेट है वो मैं यही फिनिश करूँगी। जो भी काम है अब मैं घर जाकर देखती हूँ कि क्या ऐसी अर्जेंट है जो मुझे शाम को ही निकलना पड़ेगा। ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इस सेशन को यहीं पर एंड करती हूँ। एंड अभी मेरे पास, मतलब मैंने 3 घंटे का टाइमर लगाया था, लेकिन लगभग मेरा वो 2 से सवा 2 घंटे ही कंप्लीट कर पाई, एंड उसके बाद मैं रेडी होके देखो दिन में ही निकल गई थी। जैसी थी वैसी ही निकल गई थी, क्योंकि अभी टाइम रेडी होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो फटाफट मैं निकल गई थी, एंड यहाँ पे ऑटो में बैठ के मैं आ गई थी स्टेशन, ताकि मैं जल्दी से अपने घर के लिए निकल सकूँ, क्योंकि ट्रेन ना निकल जाए, इसलिए मैं ऑटो में बैठ के निकल आई थी। एंड ये है स्टेशन से मैं बैठूंगी ट्रेन में, क्योंकि मेरी ट्रेन भी आने वाली है, एंड लगभग 4 बजे के आसपास की मेरी ट्रेन है, और रात को पहुँचते पहुँचते मुझे 10 बज ही जाएगा। 4 से 5 घंटे लग जाते हैं दिल्ली पहुँचने में। फाइनली मैं आ गई थी दिल्ली, स्टेशन पे उतर चुकी थी, एंड मुझे पापा लेने आ जाएंगे।
तो फ़िलहाल मैं फटाफट निकल जाती हूँ बाहर एंड यहाँ से मुझे लेना है ऑटो। ऑटो में बैठ के मैं अभी फ़िलहाल हरियाणा में हूँ, हरियाणा से अब मैं जा रही हूँ दिल्ली एंड दिल्ली पहुँचते ही मुझे मिल गए थे पापा जी, तो पापा जी मुझे लेकर घर पे आ गए थे एंड पे तो मैं आ गई थी, लेकिन फिर भी मेरी 8 से 9 घंटे की स्टडी हो गई थी। एंड हाँ फ्रेंड्स, आप लोग को बता दूँगी कि नेक्स्ट ब्लॉग में बता दूँगी कि ऐसा क्या अर्जेंट पड़ा कि मुझे घर पे आना पड़ा, क्योंकि अभी घर पे आई हूँ तो अभी मम्मी ने मेरे से कुछ बोला नहीं है, लेकिन जब भी मुझे जैसे पता चलेगा आप लोग को ज़रूर शेयर करूँगी। एंड हाँ फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो।